मूवी के शुरुआत में जंगलों में दो साहसी कॉलेज के छात्र रिच स्टोकर और हेली स्मिथ रॉक क्लाइंबिंग ट्रिप पर निकलते हैं। दोनों अपने डर को दूर करते हुए दांतेदार चट्टानों पर चढ़ते हैं। जब रिच सबसे पहले शिखर पर पहुंचता है तो हवा में अजीब तरह से सन्नाटा सा जाता है। इससे पहले कि हेली उसका पीछा कर पाता, रिच पर अचानक हमला हो जाता है। उसकी शिखें अचानक शांत हो जाती है क्योंकि किनारे पर खून टपकने लगता है। हेली घबरा जाती है क्योंकि कोई उसकी रस्सी खींचना शुरू कर देता है, जिससे उसे एक हताश निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो खुद को मुक्त करती है और नीचे जंगलों के फर्श पर गिर जाती है। घायल लेकिन जीवित, हेली झाड़ियों के बीच से भागती है, लेकिन कांटेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है। उसकी डरावनी सीखें पैरों के बीच गूंजती है क्योंकि उसे छाया में घसीटा जाता है। कुछ समय बाद मेडिकल छात्र क्रिस फ्लिन एक व्यावसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया की घुमावदार पहाड़ी सड़कों से गुजरते हैं। एक अप्रत्याशित ट्रैफिक जाम उसे वैकल्पिक मार्ग की तलाश करने के लिए मजबूर करता है। एक जीनसिन गैस स्टेशन पर क्रिस रहस्यमय और बेकार मालिक मेनर्ड से मिलता है। बिना किसी डर के वो एक पुराने नक्शे से परामर्श करता है और बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है। सुंदर रास्ता एक दुस्वप्न में बदल जाता है जब क्रिस एक स्थिर कार से टकरा जाता है, जिसके टायर जानबूझकर पंचर किए गए हैं। कार कॉलेज के दोस्तों की एक समूह की है, जेसी, कार्ली, स्कॉट, इवान और फ्रेंसिन, जो कैंपिंग ट्रिप पर है। संदेह तब पैदा होता है जब वे टायरों के चारों ओर कांटेदार तार उलझे हुए पाते हैं, ये महसूस करते हुए कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी। समूह मदद लेने का फैसला करता है। इवान और फ्रेंसिन को वाहनों की रखवाली करने के लिए छोड़ देता है। जब इवान इंतजार कर रहा होता है तो भयानक आवाजें उसे जंगल में ले जाती है। मिनटों बीत जाते हैं और फ्रेंसिन उसे खोजती है, केवल उसके कटे हुए कान पर ठोकर खाती है। फिर से स्तब्ध, उसे प्रतिज्ञा करने का समय ही नहीं मिलता। इससे पहले कि कोई आकृति उभरती है, उसके मुंह में कांटेदार तार ठूस देती है और उसे बेरहमी से गला खोद देती है। इस बीच क्रिस और अन्य जंगल में एक सुनसान घर की खोज करते हैं। फोन खोजने की उम्मीद में वे अंदर जाते हैं और तुरंत मानव शरीर के अंगों की विचित्र प्रदर्शन को देखकर चौंक जाते हैं। इससे पहले कि वे भाग सके, घर के रहने वाले वापस लौट आते हैं। थ्री फिंगर, सातूथ और वन आई नामक विकृत नरभक्षी पहाड़ी लोग, वे सब लोग छिप जाता है, ये देखते हुए कि नरभक्षी फ्रेंसिन की लाश लाते हैं और खाने के लिए उसे टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। जब नरभक्षी सो जाते हैं तो वे सब लोग भागने का प्रयास करता है। उनकी योजना तब विफल हो जाती है जब हत्यारे जाग जाते हैं, जिससे जंगल में पीछा शुरू हो जाता है। क्रिस हमलावरों का ध्यान भटकाता है, जिससे जेसी और कार्ली उसे एक ट्रक में खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। अंदर उन्हें इवान का सद विचित्र शरीर मिलता है। स्कॉट एक और मोड़ बनाने के लिए आगे आता है, लेकिन नरभक्षियों के तीर उसे नीचे गिरा देते हैं। दिल टूटने के बाद जेसी, कार्ली और क्रिस एक पुराने बस टावर की ओर भागते हैं। वे टावर की रेडियो के माध्यम से संकट संकेत भेजने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन नरभक्षी प्रसारण को सुन लेते हैं, टावर को तोड़ने में असमर्थ। हमलावरों ने इसे आग लगा दी। कोई विकल्प ना होने पर समूह आसपास के पेड़ों में कूद जाता है। जब वे पेड़ों की चोटी पर पहुंचते तो थ्री फिंगर उन पर घात लगाता है और कार्ली का सिर काट देता है। हताश जेसी और क्रिस बचने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसमें क्रिस थ्री फिंगर को संतुलन से बाहर करने के लिए एक पेड़ की शाखा का उपयोग करता है। वे दोनों सुबह तक एक गुफा में रहते हैं, लेकिन उनकी राहत ज़्यादा देर तक नहीं रहती।
नरभक्षी उनका पीछा करते हैं, क्रिस को एक खड़ी पहाड़ी से नीचे धकेलते हैं और जेसी को पकड़ लेते हैं। उनके केबिन में जेसी को बांध दिया जाता है और मारने के लिए तैयार किया जाता है। क्रिस गिरने से बच जाता है और गुजरते हुए पुलिस अधिकारी को नीचे गिरा देता है, लेकिन सातू तीर से पुलिस को मार देता है। क्रिस नरभक्षियों को ट्रक के नीचे चिपक जाता है और उनके ठिकाने पर वापस जाने के लिए सवारी करता है। केबिन के अंदर यानी कि घर के अंदर जेसी असहाय पड़ी है और नरभक्षियों को पुलिस अधिकारी की मृत शरीर को काटते हुए देख रही है। जैसे ही वे उस पर चाकू से वार करने की तैयारी करते हैं, क्रिस ट्रक को दीवार से टकरा देता है। एक भयंकर युद्ध शुरू होता है जिसमें क्रिस और जेसी तीनों के खिलाफ लड़ते हैं। क्रिस केबिन में आग लगा देता है और जैसे ही संरचना में विस्फोट होता है, दोनों भाग निकलते हैं, जिससे नरभक्षी मारे जाते हैं। क्रिस और जेसी नरभक्षियों के ट्रक में जंगल से बाहर निकलते हैं। मिनार्ड के गैस स्टेशन पर कुछ देर रुकते हैं। क्रिस उनके जाने से पहले नक्शा वापस ले लेता है और शापित जंगल में कभी वापस ना लौटने की कसम खाता है। मिड क्रेडिट सीन में कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। एक डेप्यूटी शेरिफ केबिन के सुलगते अवशेषों की जांच करता है, लेकिन एक पागलों की तरह हंसते हुए थ्री फिंगर द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो विस्फोट से बच जाता है और ये सुनिश्चित करता है कि आतंक जारी रहे।